हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। एक तथ्य कि यहाँ यह बात इसके लोगों, संस्कृति और मौसम में भी प्रमुखता से दिखाई देती है। हिमालय की अनश्वर बर्फ से लेकर दक्षिण के दूर दराज में खेतों तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेल्टा तक, सूखी गर्मी से लेकर पहाड़ियों की तराई के मध्य पठार की ठंडक तक, भारतीय जीवन शैलियाँ इसके भूगोल की भव्यता स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पैरा एक भारतीय के परिधान, भोजन और आदतें उसके उद्भव के स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, किंतु उनका स्वभाव एक जैसा होता है। तो चाहे यह कोई खुशी का अवसर हो या कोई दुख का क्षण, लोग पूरे दिल से इसमें भाग लेते हैं, एक साथ खुशी या दर्द का अनुभव करते हैं। एक त्योहार या एक आयोजन किसी घर या परिवार के लिए सीमित नहीं है। पूरा समुदाय या आस पड़ोस एक अवसर पर खुशियाँ मनाने में शामिल होता है। इसी प्रकार एक भारतीय विवाह मेलजोल का आयोजन है, जिसमें न केवल वर और वधू बल्कि दो परिवारों का भी संगम होता है, चाहे उनकी संस्कृति या धर्म का मामला हो। इसी प्रकार दुख में भी पड़ोसी और मित्र उस दर्द को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की वैश्विक छवि एक उभरते हुए और प्रगतिशील राष्ट्र की है। सच ही है, भारत में सभी क्षेत्रों में कई सीमाओं को हाल के वर्षों में पार किया है, जैसे कि वाणिज्य, प्रौद्योगिकी और विकास आदि। और इसके साथ ही उसने अपनी अन्य रचनात्मक बौद्धिकता को उपेक्षित भी नहीं किया है। आपको आश्चर्य है कि यह क्या है, तो यह वैकल्पिक विज्ञान है, जिसका निरंतर अभ्यास भारत में अनंत काल से किया जाता है। आयुर्वेद पूरी तरह से जड़ी बूटियों और प्राकृतिक खरपतवार से बनी दवाओं का एक विशिष्ट रूप है, जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। आयुर्वेद का उल्लेख प्राचीन भारत के एक ग्रंथ रामायण में भी किया गया है, और आज भी दवाओं की पश्चिमी संकल्पना जब अपने चरम पर पहुंच गई है, ऐसे लोग हैं जो बहु प्रकार की विशेषताओं के लिए इलाज की वैकल्पिक विधियों की तलाश में हैं। पैरा आज के समय में व्यक्ति के जीवन की बढ़ती जटिलताओं के साथ लोग निरंतर ऐसे माध्यम की खोज कर रहे हैं जिसके जरिए वे मन की कुछ शांति पा सकें। यहाँ एक और विज्ञान है जिसे हम ध्यान के नाम से जानते हैं, तथा इसके साथ जुड़ी है आध्यात्मिकता। ध्यान और योग भारत तथा भारतीय आध्यात्मिकता के समानार्थी हैं। ध्यान लगाना योग का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो व्यायामों की
एक श्रृंखला सहित मन और शरीर का उपचार है। ध्यान शब्द में अनेक अभ्यास शामिल हैं जो परिस्थितियों को साकार रूप में देखने, एक वस्तु या छवियों पर ध्यान केंद्रित करने, एक जटिल विचार के माध्यम से सोचने अथवा एक उत्तेजक पुस्तक में हो जाने को भी शामिल करती है। ये सभी मोटे तौर पर ध्यान के प्रकार हैं, जबकि योग में ध्यान का अर्थ सामान्य रूप से मन को अधिक औपचारिक रूप से केंद्रित करने और स्वयं को एक क्षण में देखने से संदर्भित किया जाता है। भारत और विदेश के कई लोग तनाव से छुटकारा पाने और मन को ताज़ा बनाने के लिए योग तथा ध्यान का आश्रय लेते हैं। पैरा। भारत में एक अन्य व्यापक रूप से प्रचलित विचारधारा है कर्म की विचारधारा, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल सही कार्य करना चाहिए या एक व्यक्ति के रूप में इसके जीवन के पूर्ण व्रत में वे ही तथ्य उसके सामने आते हैं। पिछले दिनों भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष नए युग की महिला का प्रादुर्भाव है। भारत में महिलाएं मुख्य रूप से गृहिणियां हैं, जबकि अब यह परिदृश्य बदल रहा है। अनेक स्थानों पर, विशेष रूप से महानगरों और अन्य शहरों में, महिलाएं घर के लिए रोजी रोटी कमाते हैं और वे अपने पुरुष साथियों के बराबर कार्य करती हैं। जीवन की लागत अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि से इस पक्ष के उठने में योगदान मिला है। भारतीय नागरिकों की सुंदरता, उनकी सहनशीलता, लेने और देने की भावना तथा उन संस्कृतियों के मिश्रण में निहित है जिसकी तुलना एक ऐसे उद्यान से की जा सकती है जहाँ कई रंगों और वर्णों के फूल हैं, जबकि उनका अपना अस्तित्व बना हुआ है और वे भारत रूपी उद्यान में भाईचारा और सुंदरता बिखेरते हैं। आजकल लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि स्वयं को यातना देना और अभावग्रस्त जीवन बिताना। इसको लोग भूखे रहने और सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने से जोड़ने लगे हैं और सबसे मुख्य यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन समझा जाता है। पैरा। लोग यह मानते हैं कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरीके से कष्ट झेलना जरूरी है, जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपके बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, एक आध्यात्मिक और संसारी मनुष्य में क्या अंतर है? मेरा सहज जवाब था, एक संसारी मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे प्रसन्नता, शांति और प्रेम स्नेह के लिए उसे दूसरों की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति, प्रेम और प्रसन्नता सब कुछ स्वयं कमाता है और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन अगर वह चाहे तो अपना भोजन भी कमा सकता है। इन कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या। पैरा। आध्यात्मिकता का किसी धर्म, संप्रदाय, फिलोसफी या मत से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसके बारे में है।